लड़के खेले गुल्ली डंडा, लड़कियां मांजे बर्तन। लड़के खेले गुल्ली डंडा, लड़कियां मांजे बर्तन, और लड़के तो ऐसे ही खड़े रह गए, लड़कियों को मिला आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, हमेशा की तरह आप सभी गणमान्य साथियों को, सभी पूर्व सैनिकों को, सभी कार्यरत सैनिकों को, सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों और छात्र छात्राओं को फिर से जय हिंद और सलूट करता हूँ, सुप्रभात बोलता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि लड़के खेले गुल्ली डंडा, लड़कियां मांजे बर्तन, और लड़के तो ऐसे ही खड़े रह गए, लड़कियों को मिला आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि हम सभी को जिस मातृशक्ति ने जन्म दिया है उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमारे लड़कों को नहीं। उसमें हम भी आते हैं। हमारा काम है उठना, खेलना, खाना, मस्ती करना, इधर से उधर से चार उलाहने अपने गार्जियन के लिए लेके आना, और घर में व्यथित माता, जन्मदात्री हमारी माँ सुबह से उठ करके झाड़ू, पोंछा, बर्तन, नाश्ता, खाना, टिफ़िन, क्या क्या कहें, सब कुछ करने के बाद तब जा कर के उन्होंने हमें, आपको इतना पाल पोस करके बड़ा किया है। इस रिवार्ड में अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर ने, माननीय नीतीश कुमार सर ने जो एक कदम उठाया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए बिहार की लड़कियों को 33% का आरक्षण दिया गया है, अनुमोदन हो चुका है, अप्रूवल मिल चुकी है। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए सर आपको तहे दिल से बधाई और जय हिंद करता हूँ। मुझे वो दिन याद है कि जब आप आज से 15 साल पहले कहिए, 15.5 साल पहले कहिए, जब आप सत्ता में आए थे, उससे पहले बिहार की लड़कियों को साइकिल चलाने नहीं आता था। यह मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। हम पूर्व सैनिक अधिकारी हैं। सही होता है आपकी बड़ाई करते हैं, गलत होता है आपकी तीखी आलोचना करते हैं। उस समय में अगर आज रोड पे हमारी लड़कियां साइकिल चला रही हैं तो वह है हमारे नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की देन है, जिन्होंने बच्चियों को नया आयाम दिया। साइकिल पोशाक योजना के तहत उन्होंने साइकिल प्रोवाइड करवाया, साइकिल उनको मुहैया करवाया, जिससे बच्चियां आज स्वच्छंद रोड पर घूमती हैं। मैं जब कार चलाता हूं, कब मोटरसाइकिल चलाता हूं, तब मुझे वो दिन याद है जब मैं साइकिल चलाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जितनी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो जिस तरह से आपने लड़कियों को साइकिल चलाने के लिए रोड पर आपने एकदम बिल्कुल उतार दिया, उसी तरह से आज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देकर के आपने लड़कियों को जो प्रोत्साहित किया है, उसके लिए फिर से आपको अपने पूरे सैनिक परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से बधाई और जय हिंद करता हूँ। उसके बाद में अभी एक चीज़ बड़ा ही ये है, हालांकि उसके मामले में हम लोग बिहार बहुत आगे है, वैक्सीनेशन के मामले में, टीकाकरण के मामले में। वैसे बिहार में स्थिति कमोबेश कहीं कहीं देखने को मिली है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक माननीय हैं, वयोवृद्ध हैं, मेरे से 10 साल ज़्यादा होंगे, मेरे से उनकी 10 साल उम्र ज़्यादा होगी। उनसे मैं बात कर रहा था कल, तो मैंने कहा कैसे हैं आप लोग, कोरोना में ठीक हैं? बोला हाँ यहाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैंने कहा कि क्या आपने टीका लगवाया, वैक्सीन लगवाया? बोला ना 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 ना, टीका नहीं लगवाएंगे। मैं कहा क्यों? तो बोला टीका लगवाएंगे तो नपुंसक ही हो जाएंगे। मुझे हंसी आ गई। बिल्कुल अक्षर से बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने उनको ये बात नहीं कहा, बातें क्या बोलते हैं, सत्य हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पष्ट तौर पे तीखी कहेंगे। कि मैं ये कहने वाला था कि क्या सर, चाहे क्या फलाने साहब, क्या हमारे चाचा मामा जो भी हैं, कि क्या अब आपको बच्चे पैदा करने हैं क्या इस उम्र में जा कर के? मैं ये भ्रांति जो है ना, ये भ्रांति मतलब कि इंजेक्शन लगवाने से जो है क्या बोलते हैं आप, नपुंसक हो जाएंगे। कोई कहता है कि 2 साल के बाद हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे।
तरह तरह के जो ऐसे व्यवधान हैं, अच्छे कार्यों में व्यवधान आना ये लाजमी है, बट इस तरह के व्यवधान आना, मुझे अच्छे तरह से याद है कि जब 1970 में वैक्सीन लगा था, टीका लगा था चेचक का, तो आज भी मेरे ये वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे निशान है, हमारे गार्जियन लोगों को यहाँ पे निशान है, बड़े बड़े इतने बड़े छाप जो आज की जनरेशन नहीं जानती। अब देखिए क्या भ्रांति है इस टीकाकरण को लेकर के, जो मैंने आपको बताया, और टीकाकरण को लेकर के जगह जगह क्या मतलब प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अमेरिका का ऐलान है, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहता हूँ, ये पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, देखी समझी, तो अमेरिका ने ऐलान किया है कि कोरोना का टीका लगवाओ और फ्री में बियर का बोतल पाओ। ये कल का न्यूज़ है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने ये अनाउंसमेंट करवाया है। उसके बाद में तमिलनाडु में देखिए इतने शिक्षित लोग हैं, जहाँ पे मैं कई बार गया हूँ तमिलनाडु के, मुंबई में चेन्नई में मुझे घूमने का मौका मिला, मुझे कोयम्बटूर में घूमने का मौका मिला, मुझे कितने जगह आप कह सकते हैं तमिलनाडु में। तो वहाँ का क्या है कि वैक्सीन लगवाओ और उपहार पाओ, वैक्सीन लगवाओ और उपहार पाओ। वहाँ घड़े, क्या बोलते हैं आपको, टिफ़िन कैरियर, थाली, ये सब जो है बांटे जा रहे हैं। फिर एक जगह मैंने पढ़ा कि वैक्सीन लगवाओ और 10 लाख का इनाम पाओ। ये क्या है, ये समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद में एक स्लोगन चल रहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है क्योंकि 2 साल के बाद मर जाना है, वैक्सीन नहीं लगवाना है क्योंकि नपुंसक हो जाना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की। अगर इस तरह की भ्रांति और इस तरह के दकियानुसी विचार अगर रहे तो फिर जो है ऐसे ही लोग ख़त्म हो जाएंगे। आप सबों को याद होगा कि ये स्पेनिश फ्लू जो स्पेन से आया 1920 में, तो उस समय में अपने यहाँ भारतवर्ष में ये बम्बे से शुरू हुआ, उसको बम्बैया बुखार के नाम से जाना गया, लेकिन स्पेनिश फ्लू था जिसमें 1 करोड़ 18 लाख लोग मर गए। अभी इस महामारी में जो है सही या गलत, ये इस पर मैं मतलब कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे सुनने में आता है कि गवर्नमेंट के आंकड़े बिल्कुल ही गलत है। 42 से 47 लाख लोग मर गए। चाहे जो भी हो, जितने लोग मरे हों, मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि बाहर जाइए, ज़रूरत बस बाहर जाइए। अनलॉक अभी शुरू हो गया है, 8 तारीख के बाद में बिहार में भी अनलॉक होने की संभावना बढ़ गई है, और छूट बहुत सारे मिल गए हैं कि दुकान भी देर तक खुल रहे हैं, निजी प्रतिष्ठान भी और निजी दुकान भी खुलने लगे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बाहर जाइए, अपने काम पर जाइए, आराम से जो है मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और उसके बाद में हाइजीन सैनिटेशन का ध्यान रखिए। और नीतीश सरकार को फिर से लड़कियों को इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देने के लिए उनको तहे दिल से प्रणाम और उनकी पूरी टीम को बधाई और जय हिंद करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।